नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 और डीआरडीओ की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये प्रश्न यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, ये आपकी किसी भी आईटीआई लेवल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम इसी तरह की वीडियो रोज़ लेकर आते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, जो कि ये प्रश्न आज हमने लिए हैं। वैद्युत मापक यंत्र के ये प्रश्न दिए गए हैं। आपके यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसका दूसरा पार्ट है, ऑलरेडी एक पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। एक करंट ट्रांसफार्मर के प्राथमिक वाइंडिंग में डैश डैश होते हैं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुछ फेरे होते हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पर कुछ देखते हैं। करंट ट्रांसफार्मर उच्च एसी धारा मापने हेतु में किया जाता है। इसे लाइन के सीरीज में संयोजित किया जाता है और करंट ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। दोस्तों, करंट ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली को हमेशा शॉर्ट सर्किट मतलब किए रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, जबकि दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, एक शक्ति गुणक मापक में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, धारा यानी करंट वाइंडिंग तथा दो विभव कुंडली, ये इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, धारा कॉइल यानी धारा कुंडली तथा दो विभव कुंडली सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर कुछ देखते हैं, इसकी व्याख्या दी गई है, जहाँ पर प्रत्येक क्षण भार बदलता है, जैसे औद्योगिक इकाइयों में, वहाँ पर शक्ति गुणक मापी का प्रयोग किया जाता है। शक्ति गुणक मापी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि दोस्तों डायनामोमीटर प्रारूपी और चल लौ प्रारूपी होता है। और दोस्तों अगला पॉइंट है, शक्ति गुणक मापी में संकेतक वोल्टता तथा चल विद्युत मतलब चल कुंडली के साथ लगा रहता है। अगला प्रश्न है, शक्ति गुणक मापी में कोई नियंत्रण स्प्रिट नहीं होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, यदि एक विभव मापी को भार के सीरीज में संयोजित किया जाता है तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, या परिपथ में लगा नगण्य धारा प्रवाहित होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, विभव मापी या वोल्ट मीटर वोल्टता मापने का उपयंत्र है और दोस्तों इसका प्रतिरोध अति उच्च होता है। ये वैद्युत परिपथ के समांतर में संयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मापन उपकरणों में चलायमान पुर्जों को सहारा दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ज्वेल्ड बियरिंग्स में, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जब एक फेज संतुलित भार पर सप्लाई का कला या फेज अनुक्रम को उलटते हैं तब राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कलीय धाराओं का कोण परिवर्तित होता है लेकिन परिमाण नहीं परिवर्तित होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जबकि दोस्तों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, व्हीट स्टोन ब्रिज का परिपथ कब संतुलित होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर जब गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है आपका दोस्तों, देख सकते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन जो कि बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर और समझ सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जबकि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वाट मापी डैश डैश रीडिंग मापन करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, औसत शक्ति को मापता है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर फार्मूला दिया गया है, वाट मीटर मतलब शक्ति का P बराबर VI cos फाई होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से एक किस उपकरण में अतिरिक्त शक्ति स्रोत है। राइट आंसर ओम मीटर सही उत्तर है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों देख सकते हैं, किसी श्रृंखला टाइप ओम मीटर में पूर्णमान धारा विक्षेप की स्थिति तथा शून्य धारा की स्थिति डैश डैश को सूचित करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्रमशः 0 ओम तथा अनंत ओम तक। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जबकि आपको अगला प्रश्न दिया गया है, लोड का वहन करने वाली किसी 3 फेज सप्लाई में शक्ति तथा शक्ति गुणक के मापन हेतु अपेक्षित एकल फेज वाट मीटरों की न्यूनतम संख्या कितनी है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, न्यूनतम वाट मीटरों की संख्या दोस्तों बराबर होती है फेजों की संख्या -1। यहाँ पर घटा देते हैं तो आपका 2 आ जाता है। और दोस्तों पावर फैक्टर का फार्मूला देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि दोस्तों सवाल है, और आप पेन कापी निकाल लीजिए, इसे हल ज़रूर करें। दोस्तों सिंपल सवाल हैं, आप यहाँ पर हल कर लिया करें। यहाँ पर मोबाइल में लिखते नहीं बनता है, इसलिए आप खुद से हल किया करें। धारा मापी का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। एक प्रतिरोधक आर मतलब प्रतिरोध 10 वोल्ट की वोल्टता स्रोत को ओम मीटर बनाने के लिए श्रृंखला में धारा मापी के साथ जोड़ा गया है। धारा मापी का संपूर्ण विक्षेपण 1 मिली एम्पियर के अनुरूप है। प्रतिरोध आर का मान कितना है, ताकि मीटर द्वारा मापित शून्य प्रतिरोध संपूर्ण विक्षेप के अनुरूप हो। दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपका इसमें जो उत्तर आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर ए 9999 ओम सही उत्तर आएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर हल किया गया है। सिंपल सा फार्मूला है, फार्मूले पर मान रख दिया गया है, आपका आंसर आ गया है। अगला प्रश्न है, जबकि दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया है, केल्विन ब्रिज का उपयोग डैश डैश मापने के लिए किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं। धारिता को मापने के लिए शियरिंग ब्रिज का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं, जो कि दोस्तों कॉमन क्वेश्चन है, ये सभी को पता होता है। ऊर्जा मापी के एल्युमिनियम डिस्क में छिद्र डैश डैश के लिए दिए जाते हैं। राइट आंसर विसर्पण को रोकने के लिए। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, डिस्क नो लोड पर चलता है, जो ओवर कंपनसेशन के कारण होता है। दोस्तों इंग्लिश आप देख लेना, जो कि दिया गया है। एक तप्त तार अमीटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। राइट आंसर दोस्तों इसमें मापन के लिए तापीय प्रभाव का उपयोग करता है, ये सही है दोस्तों। और विक्षेप धारा के वर्ग का अनुपातिक होता है, ये भी सही है। धारा के आरएमएस मान का मापन करता है, ये भी सही है दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट में वही जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर को डैश डैश के लिए प्रयुक्त किया जाता है। राइट आंसर उच्च प्रत्यावर्ती धारा के मापन के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है तथा उच्च विभव को मापने के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, सवाल है, पेन कापी निकाल लीजिए और इस सवालों को आप खुद से हल करें। चलिए देखते हैं। एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 0.5 ओम है और पूर्ण स्केल पैमाने पर विक्षेपण 10 मिली एम्पियर है। 1 एम्पियर के लिए शंट रजिस्टर उपकरण के परास की सीमा क्या होगी। दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा 5/990 ओम सही उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों फार्मूले पर मान रख देंगे तो आपका उत्तर ईजिली आ जाएगा, जो कि दोस्तों आपको खुद से हल करना है। हाल प्रभाव टांग परीक्षण इसे मापने हेतु उपयुक्त है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एसी एवं डीसी धारा को। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, टांग परीक्षण का क्लैंप मीटर के नाम से भी जाना जाता है। यह पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विभव में पतन पद्धति किसे मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
अर्थ रेजिस्टेंस यानी भू प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षक है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मेगर। दोस्तों मेगर में प्रतिरोध का मान मेगा ओम में प्राप्त होता है, जबकि दोस्तों मेगर में एक हस्तचालित डीसी जनित्र होता है। मेगर की 160 आरपीएम गति होती है। अगला प्रश्न है, भावर धारा यानी भावर धारा हानि यदि एडी करंट लॉस की विशेषताएं का प्रयोग डेड डैश में किया जाता है। राइट आंसर एमसी मीटर में डैम्पिंग में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों आपको अगला प्रश्न दिया गया है, चल लौह उपकरण मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग डेड डैश के लिए किया जा सकता है। राइट आंसर एसी और डीसी दोनों आपूर्ति के लिए करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, टैकोमीटर का प्रयोग डेड डैश मापने के लिए किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गति सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर अधिक जानकारी खुद से देख सकते हैं जो कि दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न सवाल है, आप इसे ज़रूर हल करें। दोस्तों आपकी परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक हैं, आप पढ़ाई तेज कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जो इस समय रेगुलरिटी बना कर रखेगा वही एग्ज़ाम को निकाल पाएगा, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। इस समय काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और आपको ये नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में ये नौकरी प्राइवेट होने वाली है, जो कि देख सकते हैं इस समय धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारे एक पावर प्लांट वो है जो कि प्राइवेट हो चुका है, धीरे धीरे अब सभी हो जाएंगे। अगर आपने अभी इस वैकेंसी में नहीं लिया तो मान लो फिर प्राइवेट हो जाएगा, तो आप नौकरी नहीं पा सकेंगे इसमें परमानेंट, जो कि यहाँ पर अभी परमानेंट है। आप अपनी जी जान लगा दीजिए, जो इस समय हो जाएंगे वो परमानेंट रहेंगे, नहीं तो फिर वो अपने हिसाब से रखेंगे, 10 से 12 हज़ार सैलरी देंगे, उसी में पूरा काम करवाएंगे। चलिए, अगर आपको समझ आया होगा तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें और अपनी तैयारी सही करें, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका सिलेक्शन हो सके। जैसे कि दोस्तों 300 वोल्ट पैमाने की रेंज में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक रीडिंग यानी 40 वोल्ट है, लेकिन मीटर चयनकर्ता स्विच 30 वोल्ट पर है, तो वोल्टेज पाठ्यांक रीडिंग की गणना करें। दोस्तों इसे हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी 4 वोल्ट सही उत्तर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इतना आंसर आया है जो कि देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक हस्तचालित इस्त्री में तापमान समायोजन का स्वतः नियंत्रण डेड डैश द्वारा किया जाता है। राइट आंसर थर्मोस्टेट द्वारा। दोस्तों थर्मोस्टेट की जानकारी दी गई है, देख सकते हैं। विद्युत उपकरण की डेड डैश मापने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर विद्युत रोधन को। दोस्तों मेगर चल कुंडली के उपयंत्र के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण केवल डीसी मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर परमानेंट मैग्नेट। दोस्तों इसमें जो पीएमएमसी डिस्ट धारा का औसत मान बढ़ाता है। मूविंग आयरन उपयंत्र वर्ग माध्य मूल मान बढ़ाता है। यह एसी तथा डीसी दोनों में प्रयोग किया जाता है, जबकि दोस्तों पीएमएमसी जो है केवल डीसी में ही प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, जबकि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सामान्यतः अनुनाद आवृत्ति मीटर का पैमाना डेड डैश होता है। राइट आंसर 45 से 55 हर्ट्ज होता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूले पर रख दिया गया, मान आ गया आपका। अगला प्रश्न दिया गया है, वाट मीटर एक डेड डैश होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संकेत यंत्र होता है, यानी सूचक यंत्र होता है। दोस्तों यहाँ पर अधिक जानकारी देख सकते हैं, करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल को देख सकते हैं, और यहाँ पर अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक ताप उपकरण में थर्मोस्टेट का उपयोग डेड डैश के लिए किया जाता है। राइट आंसर ताप नियंत्रण में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कैथोड किरण दोलनदर्शी सीआरओ का हृदय डेड डैश होता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कैथोड किरण नलिका सीआरटी है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ। CRO एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो सिग्नल का दृश्य संकेत यानी विजुअल इंडिकेशन देने में सक्षम होता है। और दोस्तों CRO का जो फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है, जो कि दोस्तों ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। AC और DC दोनों पर ऑपरेट कर सकते हैं इसे। यह उल्टा प्रचालित यानी वोल्टेज ऑपरेट डिवाइस होती है। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर दिया गया है आपका अगला प्रश्न। उपकेंद्र में धारा करंट यानी धारा ट्रांसफार्मर यानी करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग डैश रेंज बढ़ाने के लिए किया जाता है। राइट आंसर अमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर खुद से जानकारी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है। 1 ओम से लेकर 1 मेगा ओम परास के प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। राइट आंसर व्हीटस्टोन सेतु विधि। जबकि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग मुख्यतः माध्यम प्रतिरोध के मापन में किया जाता है और यहाँ पर अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, उस मापक यंत्र को क्या कहते हैं जिसमें नियंत्रण वाला घूर्ण अनुपस्थित रहता है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावर फैक्टर मापयंत्र, ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों अगले प्रश्न जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल है, चाहे तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी PDF दे दी जाएगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न जाने से पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि पावर फैक्टर मीटर शक्ति गुणक मापता है, इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं उपलब्ध कराया जाता है, इसमें डैम्पिंग एयर फ्रिक्शन द्वारा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न दिया गया, उच्च विभव पर विद्युत रोधक को भंग जांचने हेतु डैश उपयुक्त है। राइट आंसर मेगर को। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जबकि दोस्तों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कम वोल्टेज उपकरण 440 वोल्ट पर मेगर टेस्ट करने के लिए पर्याप्त वोल्टेज रेटिंग है। राइट आंसर 500 वोल्ट सही उत्तर है। दोस्तों यहाँ पर कुछ जानकारी देख लेते हैं। जैसे कि मेगर का प्रयोग उच्च प्रतिरोध यानी केबल इंसुलेशन को मापन के लिए किया जाता है। मेगर प्रतिरोध के मान को मेगा ओम में प्रदर्शित करता है। मेगर के पैमाने में 2 बिंदु शून्य तथा अनंत होता है। शॉर्ट सर्किट में शून्य तथा ओपन सर्किट होने पर अनंत को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, CRO का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों अभी आपको मैंने बताया, जो कि इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है आपका अगला प्रश्न, 2 वाट मीटर वाली विधि का उपयोग 3 फेज प्रणाली में ऊर्जा मापने के लिए तब किया जाता है जब डैश हो। राइट आंसर संतुलित और असंतुलित भार सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे कुशल और बड़ी उपयोगी अवमंदक यानी डैम्पिंग प्रणाली है। राइट आंसर भंवर धारा प्रणाली सही उत्तर है। और दोस्तों जिसमें स्थायी चुंबक होता है, किसी वैद्युत मापक यंत्र के संकेतक में उत्पन्न होने वाली कंपनों के समाप्त करने वाला टॉर्क अवमंदन टॉर्क कहलाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, तारों के विद्युत रोधन प्रतिरोध को मापने के लिए उपयुक्त उपकरण है। राइट आंसर मेगर सही उत्तर है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया, किसी धारा मापी के परिसर को कैसे विस्तारित किया जा सकता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर होगा। इसे निम्न मान प्रतिरोध के साथ समांतर में जोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, इंसुलेशन प्रतिरोध को डैश उपयोग करते हुए मापा जाता है। राइट आंसर मेगर। दोस्तों मेगर द्वारा मेगा ओम रेंज का अर्थात उच्च प्रतिरोध मापा जाता है। अगला प्रश्न है, एक AVO मीटर को माप सकता है। राइट आंसर दोस्तों करंट, EMF और प्रतिरोध यानी EMF और प्रतिरोध माप सकता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं, चल कॉइल प्रकार वाले उपकरण डैश पर काम करते हैं। राइट आंसर DC आपूर्ति पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न दिया गया, भू प्रतिरोध को डैश द्वारा मापा जा सकता है। राइट आंसर भू प्रतिरोध परीक्षण यानी टेस्टर द्वारा। अगला प्रश्न दिया गया है, किलोवाट आवर
मीटर यानी एनर्जी मीटर एक डैश डैश होता है। राइट आंसर एकीकृत प्रकार का उपकरण होता है। दोस्तों देख सकते हैं ये यूपीपीसीएल TG2 एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। घरेलू उपकरण और तारों के विद्युत रोधी प्रतिरोध को आमतौर पर किसका प्रयोग करके मापा जाता है? राइट आंसर मेगर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया, एक सीआरओ में स्क्रीन में 10 ms में स्वीप के समय 7 अनुमानित द्वारा दंत आवृत्ति यानी टूथ फ्रीक्वेंसी डैश डैश होगी। राइट आंसर 100 हर्ट्ज इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक सीआरओ का स्वीप जनरेटर निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है? राइट आंसर इलेक्ट्रॉन बीम के क्षैतिज विक्षेप के अरुंधति वोल्टेज के लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 2 वाट मीटर पद्धति इसके लिए प्रयुक्त लागू होती है? राइट आंसर स्टार जुड़ी और डेल्टा जुड़ी दोनों प्रणाली द्वारा। अगला प्रश्न है जो कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। कैथोड किरण नलिका की विक्षेपण संवेदनशीलता यानी डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस बराबर D/ED इसका सही उत्तर होगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग 500 मिलीहर्ट्ज पर पावर के मापने के लिए किया जाता है? सही उत्तर है बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, स्लाइड तार ब्रिज विधि में अज्ञात प्रतिरोध का मान गणना करने के लिए निम्न समीकरण में से किसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, x बराबर L गुणे R/100 - L सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विद्युत मापी उपकरणों में हेयर स्प्रिंग डैश डैश की बनाई जाती है? सही उत्तर है फास्फोर कांस्य की बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, मापन यंत्रों में बल कमानी में डैश डैश सामग्री प्रयोग की जाती है? राइट आंसर फास्फोरस कांसा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एकीकृत उदाहरण है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी मीटर इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक थर्मोकपल उपकरण डैश डैश पर काम करता है? सही उत्तर है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। अगला प्रश्न दिया गया है, गीजर का थर्मोस्टेट परिसर क्या है? सही उत्तर है 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 88 डिग्री सेल्सियस तक। निम्नलिखित में से कौन सा एक एकीकृत उपकरण है? राइट आंसर एम्पियर आवर मीटर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है, मापन उपकरणों में टार्क के विक्षेपण के विपरीत होने को क्या कहा जाता है? सही उत्तर कंट्रोलिंग टार्क कहते हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अधिक जानकारी दी गई है। दोस्तों ये थे आज के आपके प्रश्न जो कि कंप्लीट हुए, ये दूसरा पार्ट। दोस्तों अगर इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आपको पाना है, मान लो इसी तरह की वीडियो पाना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। कम से कम अपने दोस्तों में 5 दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।